हेलो दोस्तों, वर्टिस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा इसका पार्ट 1 लघु उत्तरीय प्रश्न का। आपको अगर 25 में 25 अंक लाने हैं तो जो मेरे वीडियो पहले के बनाए हुए हैं आप उससे जाकर देखें, तभी आप 25 में 25 ला सकते हैं, इसकी मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 4 सही 2/3 3 व 10 सही 2/3 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे इसको 4 सही 2/3 को क्या करना है, 4 तिहाई 12 और 2 14/3 और 3 को 3/1 PY फॉर्म में और 10 तिहाई 30 2 32/3 इस फॉर्म में आपको लिख लेना है सिंप्लीफाई करके। और एलसीएम निकालने के लिए अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो क्या रूल होता है, अंश का एलसीएम पहले निकालेंगे फिर हर का एचसीएफ निकालेंगे। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता एचसीएफ निकालना तो अंश का एचसीएफ निकालते और हर का एलसीएम निकालते आप। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है हमें क्या निकालना एलसीएम, तो ये वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू अंश का एलसीएम यानी कि 14 14 और 3 और 32 और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकालेंगे 3 और 1 और 3 का। तो 14 और 3 और 32 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 सते 14, 3 को नोट कर लेंगे, 2 16 दाइम 32। यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर हो जा रहा है, 7 और 3 और 16 अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 7 × 3 × 16, क्योंकि डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं, एक बार 16 जाएगा, एक बार 3 जाएगा, एक बार 7 जाएगा। जब भी प्राइम नंबर हो जाता है यानी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी तो डायरेक्ट आप मल्टीपल कर लीजिए, आपका वही एलसीएम आ जाएगा। 7 × 2 14 × 3 × 16, 14 3 42 हो जाएगा × 16, 16 दूना 32, 3 16 चौक 64 और 3 67, यानी कितना आ गया 672। हमारा जो एलसीएम आया है 672 आया है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 और 1 और 3 का एचसीएफ एक ही होगा जो तीनों में कॉमन होगा, तो आंसर क्या आ गया 672। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीस अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि करता है तो उसकी बचत में कितने % वृद्धि होती है। तो मान लो कि जो ग्रीस की आय हो 100 रुपये है, माना ग्रीस की आय 100 रुपये है। ग्रीस अपनी आय का कितना खर्च कर रहा है 75%, यानी जो खर्च हो रहा है वो 75% हो रहा है। तो 100 का 75% कितना हो गया 75 रुपये। अगर आय 100 रुपये है, खर्च 75 है, तो बचत क्या हो रही होगी, बचत भी निकाल लेते हैं। 100 माइनस 75 यानी कितने रुपये आ गए 25 रुपये। 25 रुपये अभी बचत हो रहे हैं फ़िलहाल। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि करता है, यानी आय में क्या बोल रहा है 20% वृद्धि। तो नई आय क्या हो गई, नई आय निकाल लेते हैं। पहले 100 थी, अभी क्या बोल रहा है 20% बढ़ गई, यानी 100 का 20% निकाल लेंगे। 2 0 2 0 कैंसिल आउट, 100 में 20 जुड़ जाएगा यानी 120 आ जाएगा। तो नई आय है 120 रुपये है और खर्च में कितनी वृद्धि हो रही 10%। तो पहले खर्च कितना था, तो नया खर्च निकाल लो। नई खर्च, पहले खर्च 75 रुपये था, अभी 10% बढ़ गया है, यानी 75 का 10%। डिवाइड कर लो 5 से, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूना 10, यानी कितना आ गया 75 + 15/2। इसको कैलकुलेट कर लो, 75 × 2 यानी 150 बटे प्लस 15/2,
जोड़ने पे क्या आ जाएगा 165/2। ठीक, नया खर्च क्या आ गया 165/2। तो अभी जो नई बचत हो रही है उसको निकाल लो कि भाई नई आय 120 रुपये और नया खर्च कितना है 165/2। तो नई बचत क्या होगी, नई आय में से यानी 120 में से नई खर्च घटा दो यानी 165/2। 120 गुणे 2 कितना हो जाएगा 240 माइनस 165/2। 240 में से 165 घटा दो, 10 में से 5 गए 5, तो यहाँ बचा 3, 13 में से 6 गए 7, 1 में से 1 गए 0, यानी कितना आ गया 75/2 रुपये। 75/2 क्या आ गई, नई बचत आ गई। क्वेश्चन में दे रखा है, पूछ रखा है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। तो पहले कितनी वृद्धि हुई बचत में वो निकाल लो, उसके बाद हम क्या करेंगे % वृद्धि निकाल लेंगे। तो बचत में वृद्धि, अभी नई बचत कितनी हो रही है 75/2, लेकिन पहले बचत कितनी हो रही थी हमने निकाल रखा था 25 रुपये। तो घटा देंगे उसमें, नई बचत 75/2 और पहले 25 रुपये हुई थी, तो ये घटाने पे हमें कितना ने नई वृद्धि आ जाएगी कितनी बचत की हो रही थी। तो 75 माइनस 25 गुणे 2 क्या हो जाएगा 50/2, यानी कितना आ गया 75 में से 50 गए 25/2, यानी 25/2 ही वृद्धि हो रही बचत में। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है % वृद्धि, बचत में % वृद्धि कितनी हो रही है। % वृद्धि कितनी होगी, पहले कितनी हो रही थी 25 रुपये, अभी कितनी बचत हो रही 25/2 इंटू 100। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे % वृद्धि। 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा तो 100/2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर 100/2, यानी कितना 50%। आंसर क्या आ जाएगा 50%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि नए घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए। तो 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो 300 ग्राम चीनी के घोल में मात्रा, चीनी के घोल में कितनी मात्रा है निकाले, यानी चीनी की मात्रा कितनी है 300 का 40%, यानी 40/100। 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 120 ग्राम। तो 300 ग्राम के घोल में चीनी कितनी है 40%, यानी 120 ग्राम। 300 का हमने 40% निकाल लिया। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए, माना 1 ग्राम मिला दो, माना 1 ग्राम चीनी मिलाई जाती है, 1 ग्राम चीनी मिलाई जाती है। तो क्या होगा मिलाने पे, नए घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाएगी। पहले घोल कितना था 300 ग्राम था, अभी क्या है 1 ग्राम आपने चीनी मिला दी, मिलाने के बाद बोला जा रहा है कि 50% बढ़ जाएगी, यानी इसी का 50% हो जाएगा, क्योंकि अब 300 ग्राम नहीं प्लस x चीनी मिलाने पर ये घोल 300 प्लस x ग्राम का हो गया और उसी का 50% हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, क्योंकि चीनी 120 ग्राम थी, हमने x ग्राम और मिला दी, तो इसके इक्वल हो जाएगा चीनी की मात्रा के। इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 दूना 10, यानी कितना आ गया 300/2 प्लस 2 में डिवाइड हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू 120 प्लस x। 300/2 कितना आ जाएगा 150 प्लस x/2 120 प्लस x। 120 150, 120 को इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, x/2 को राइट साइड में ले आओ। 150 में 120 जाएगा कितना बचेगा 30, और x में से x/2 जाएगा कितना बचेगा x/2। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 30 गुणे 2 कितना आ गई 60। तो 60 क्या आएगा 60 ग्राम आया, यानी 60 ग्राम चीनी की मात्रा आई। तो जो आप चीनी मिला रहे हो वो 60 ग्राम है, यही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ग्राहक को दो क्रमागत छूट क्रमशः 30% व 20% देता है, तो बताइए यह छूट के एक समतुल्य छूट के रूप में कितने प्रतिशत के बराबर होगी। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंपाउंड जो दोनों मिला के जो छूट मिल रही है, यानी फाइनल जो छूट है वो कितनी है, कितने परसेंट है, ये पूछा जा रहा है। तो ठीक है, माना जो बेचा जा रहा है यानी सेलिंग प्राइस जो है, यानी विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपये मान लो। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, पहली कंडीशन में बोला जा रहा है 30% की छूट। कितने परसेंट की छूट, 30%। 30% की छूट का मतलब अब विक्रय मूल्य नया क्या हो जाएगा, अगर आप 30% की छूट दे देंगे तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 में से 100 का 30% निकाल दो यानी घटा दो, 0 से 0 100 100 कट गया यानी 30 बचा, यानी कितना आ गया, 70 रुपये। तो नया विक्रय मूल्य जो हमारा हो गया 70 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 30% छूट हो गई। सेकंड कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि 20% की छूट, क्या कहा जा रहा है, 20% की छूट। तो अब जो विक्रय मूल्य होगा हमारा यानी सेलिंग प्राइस वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो पैसा है वो 70 रुपये माना जाएगा, यानी इस पे छूट मिल रही है 70 रुपये पे, तो 70 माइनस 70 का 20%, 100 रुपये पे नहीं किया जाएगा क्योंकि अभी इस पे छूट दी जा रही 20%, 70 रुपये पे। 70 माइनस 2 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 दूनी 14, 10 में से 4 गए 6, 5 बचा, 5 में से 1 गए 6, कितना आ गया, 66 आ गया। छप्पन आ जाएगा, 10 में से 4 गए 6, तो 6 में से 1 गए 5, यानी यहाँ पे 56 आ जाएगा, 66 नहीं आएगा। तो अब कितना रुपये हो गए, 56 रुपये नया विक्रय मूल्य। ठीक है, लेकिन कुल छूट कितनी हुई, कुल छूट कितनी हुई, पहले कितना था, 100 रुपये का था विक्रय मूल्य, अभी कितना हो रहा है, 56 रुपये। यानी टोटल जो छूट हुई है वो निकाल लेते हैं 100 में से घटा के, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 गए 4, यानी जो टोटल छूट हुई है वो 44 रुपये की हुई है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, परसेंट छूट पूछ रहा है, टोटल जो परसेंट छूट है वो पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, पहले कितने का था विक्रय मूल्य, 100 रुपये, छूट होने के बाद कुल कितनी है, 44 रुपये इंटू 100, इस तरह से कितना निकल जाएगा, 44%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, यदि इस समय शहर की जनसंख्या 70,000 हो, तो बताइए 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे, उसमें जैसे 2 साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, वही फार्मूला हम यूज करेंगे। वर्तमान में जो जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T, ये फार्मूला होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, वही वाला यूज करेंगे, A=P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। वर्तमान जनसंख्या कितना है, 70,000 है, 1 प्लस R जो दे रखा है परसेंट, 5% बढ़ती है हर साल, 5/100, और कितने साल बाद निकालना, 2 साल, यानी 2 यहाँ लिखेंगे। 70,000 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। 70,000 20 और 1 21, 21/20 का होल स्क्वायर, यानी 70,000 गुणे 21 गुणे 21/20 × 20, 2 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से चाहे इसको अभी चाहे काट दें, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 35 दूना 70, 1 0 यानी 350, 350/2 गुणे 21/21, ये आ जाएगा। 350 को और काट दो, 2 1 कम 2,
कितना हो जाएगा 15, 2 से 14, 2 5 से 10, यानी कितना आ गया 175 गुणे 21 गुणे 21। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए मल्टीप्लाई के बाद कितना आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 77,175, ये आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 2 वर्ष बाद ये जनसंख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एवं 17 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको हीरो फार्मूला यूज करना पड़ता है, तो आप हीरो फार्मूला यूज कीजिए। त्रिभुज दे रखा है, तीनों भुजाएं दे रखी हैं, उसकी डिस्टेंस तीनों की अलग अलग है। एक की 8 सेंटीमीटर, एक की 15 सेंटीमीटर और एक की 17 सेंटीमीटर। हीरो फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से। ए बी और सी की वैल्यू दे रखी है, इसमें पुट कर दीजिए। 8 + 15 + 17 बटे 2 कितना आ जाएगा? 15 5 20, 3 23, 23 7 30 10 40, 40 बटे 2 यानी कितना आ गया 20। तो एस की वैल्यू 20 आ गई। अब क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकाल लेंगे हीरो फार्मूले से। एस की वैल्यू 20 है और एस माइनस है यानी 20 माइनस ए की वैल्यू हमने 8 मानी, 8 ले लो। फिर एस माइनस बी यानी 20 माइनस 15, 20 माइनस 17, ए बी सी घटा देंगे, फार्मूले में रख के आ जाएगा। रूट 20 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 12, 20 में से 15 गए 5 और 20 में 17 गए 3। देख लीजिए कितने जाएगा बाहर। 20 को क्या लिख सकते हैं 5 × 4, तो 1 5 ये और 1 5 ये बाहर आ जाएगा। 4 3 12 और 12 का पेयर बन जाएगा, यानी 5 बाहर और 12 बाहर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 आ जाएगा आंसर। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आयताकार बोल रखा है। आयताकार की लंबाई कितना दे रखी है? आयताकार की लंबाई 13 सेंटीमीटर। चौड़ाई नहीं दे रखा, उसे हमें निकालना है चौड़ाई। क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? आयताकार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है 117, लंबाई 13 सेंटीमीटर। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? चौड़ाई। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 117/13। कितनी बार जाएगा ये? 9 बार जाएगा। 9 3 27, 9 कम 9 2 11, यानी 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई दे रखी 270 मीटर और एक पोल है, यहाँ पे एक खंबा है, वो 9 सेकंड में ट्रेन इसको पार करती है। ट्रेन की स्पीड मान लो कि कोई एस दे रखी है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है फार्मूला? स्पीड इनटू टाइम। इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है या किसी आदमी को पार करती है। कोई आदमी को अगर पार करेगी तो आदमी क्या करेगा? इस ट्रेन को ही तय करेगा, यानी ट्रेन पूरी अपनी लंबाई ही तय करेगी इसको पार करने में, वो चाहे पोल हो या कोई आदमी हो। इस कंडीशन में हम डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रही हो ट्रेन की ही डिस्टेंस लेते हैं। तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? जो ट्रेन की लंबाई होगी, यानी 270 मीटर। ट्रेन की स्पीड दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, तो स्पीड लिख लेंगे, वही निकालना हमें स्पीड। खंबे को 9 सेकंड में पार सकती है, यानी 9 सेकंड। स्पीड क्या आ जाएगी? 270/9, यानी 30। ये जो आया मीटर पर सेकंड में आया है, क्योंकि ये 270 मीटर था
और टाइम दे रखा था सेकंड में। तो स्पीड जो आ रखी मीटर पर सेकंड में आ गई ट्रेन की, लेकिन आंसर पूछ रहा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 छक 30, 6 गुणे 18 कितना हो जाएगा, 6 अठे 48, 6 कम 6 4 10, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा यानी पर हावर। ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े के तीनों थानों की लंबाई क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा नाप सके। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछता कि बड़ी से बड़े बर्तन बताइए, बड़ी से बड़ा फीता बताइए, बड़ी से बड़ा टेप बताइए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको एचसीएफ निकालना रहता है, यानी महत्तम समापवर्तक। तो 125, 220, 275 का आप एचसीएफ निकाल दीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बड़ा से बड़ा फीता आपको मिल जाएगा। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूने 10, 5 25, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 25 और ये 25 हो जाएगा, 5 25। देखिए अब 5 से डिवाइड तीनों में नहीं होगा, ना ही 2 से होगा, ना किसी और नंबर से तीनों में डिवाइड होगा, यानी ओनली 5 आ जाएगा एचसीएफ। कितना आ जाएगा, 5। यानी ये 5 मीटर का आपके पास अगर फीता है तो आप इन तीनों लंबाइयों को नाप सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 62 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे। जब भी शेषफल कहे इतना रहे या उतना रहे तो आपको सिंपली क्या करना, पहले उस शेषफल को ही घटा दीजिए, यानी इसमें से 1 घटा दीजिए, इसमें से 3 और इसमें से 5। घटाने के बाद जो भी आएगा उसका आप एचसीएफ ले लीजिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो सेम इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था, बड़ा से बड़ा फीता, बड़ा से बड़ा लंबाई, बड़ा से बड़ा बर्तन, सेम ये भी होगा, लेकिन इसमें शेषफल दे रखा है इसलिए आप उसको पहले घटा लीजिए, उसके बाद वही फार्मूला यूज होगा एचसीएफ का। 49 में से 1 गया 48, 9 में से 3 गए 6 यानी 56 आ जाएगा ये, 9 में से 5 गए 4 यानी 104 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन तीनों का क्या निकालना, एचसीएफ। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी। देखिए 2 से डिवाइड करिए, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 5 10, 2 दूना 4। 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 2 से, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 छक 12। अभी आगे भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 छक 12, 2 से 14, 2 कम 2, 2 3 6। इसके आगे डिवाइड होगा क्या, 2 से भी नहीं होगा, ना ही 3 से होगा। अब ये क्या है, तीनों प्राइम नंबर आ गए, 7 है और 13 है 6, तो कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं जिस तीनों में डिवाइड हो, यानी एचसीएफ यही हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8। तो 8 ही वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी, इसको भाग देने पर शेषफल इतना आ जाएगा हमारा, 1, 3 और 5। आंसर कितना होगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। इससे पहले मैंने वीडियो में जो बनाया था क्वेश्चन, वो सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको मैथ बेसिक से सीखनी है तो मेरे जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके वो वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।